हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे अभी टीजीटी पीजीटी की, आपको लग रहा था कि आपकी परीक्षा अभी जस्ट मई में हो जाएगी, आपके पास 20 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, आप यही सोच रहे थे और आप जी जान लगा के तैयारी कर रहे थे, सीरियस थे अपनी पढ़ाई के लिए, मतलब सीरियसली तैयारी कर रहे थे। आपको इस बीच में एक चीज का पता चला होगा कि आप अभी कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इसीलिए ना आपको रोना आ रहा था, आपको ये लग रहा था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इतने सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, चीजें तैयार नहीं है, क्या करेंगे। और कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, बस हो गया कि टाइम मिल गया, आप लोगों को 2 महीने का समय मिल गया। बहुत सारे लोग खुश हैं, कमेंट आया मेरे पास कि माता रानी ने मेरी सुन ली, मैं यही चाहती थी। बहुत सारी मतलब ऐसे हैं लोग कि चाहते थे कि समय मतलब बढ़ जाए। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि कुछ लोग के लिए तो हमेशा समय कम ही रहता है, तैयारी कभी उनकी नहीं होती, फिर वो ढिलवाई कर रहे होंगे, उनको लग रहा है 2 महीना ना है अभी, चलो छोड़ो। लेकिन मैं ये आज की वीडियो में इस पॉइंट पे आप फोकस करिएगा कि ये जो समय आपको मिला था अभी, जस्ट आपको ये लग रहा था कि मई में परीक्षा है और ये आप लास्ट चांस समझ के पढ़ रहे थे, आपको इतना एहसास हुआ होगा ना कि मेरी कमियां क्या क्या है। अब आपको उस पर काम करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अब इस 2 महीने में आपको इतना तो पता चल गया अभी कि मेरी कमियां क्या क्या है, मुझसे क्या चीज नहीं हो पा रही थी। अगर यही एग्जाम हो जाता तो मैं क्या कर पाती या क्या कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। मेरे अंदर ये कमियां है, इतने दिन से मेरी तैयारी थी लेकिन फिर भी मुझे अपनी कमियां नजर आई क्योंकि मैं सीरियस होके पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। अब आपको इन 2 महीनों में उन कमियों पे वर्क करना है, तो जाके आप बैलेंस कर पाएंगे कि हाँ एकदम परफेक्ट, जो कहते हैं ना कि परीक्षा की तैयारी परफेक्टली आप कर पा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन भी वहां पे कर पाएंगे, सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये ना सोचिएगा कि अब 2 महीने हैं तो चलो छोड़ो, देखा जाएगा, थोड़ा सा इधर रिलैक्स कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत हो गई है। नहीं, आप, मैं तो ये कहती हूँ कि आप मन में ये मान के चलिए कि वही डेट है परीक्षा की और सिलेबस वहां तक खत्म करिए जिस लगन से पढ़ाई कर रहे थे। फिर उसके बाद फिर मान के चलिए कि 10 दिन परीक्षा है, फिर अब करिए उसी। ये जो मैंने पहले बताया, ये स्ट्रैटेजी है। ये अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें पूरी हो ना, तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी कि आप खुद मान लीजिए उस चीज को कि मेरी परीक्षा अभी है और मुझे तैयारी करनी है। तो अच्छा, क्या होता है कि हम अपनी कमियों को छुपाते खुद हैं, अच्छा जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। छुपाते क्या है, दूसरों से छुपाते हैं, दूसरों के सामने हमको मतलब कहते हैं ना कि जीनियस बनना अच्छा लगता है। हम ये सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, ये बोले कि पढ़ने में बहुत तेज है, ये लड़का बहुत अच्छा है, मतलब पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये सुनना हम पसंद करते हैं। लेकिन अपनी कमियों को हम जानते भी हैं कि हम इंटेलिजेंट तो हैं और अगर नहीं भी हैं अभी तो बन जाएंगे, वो हमारे ऊपर है, हमारी मेहनत पे है। लेकिन फिलहाल हम जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, कोई भी जो आप समय बर्बादी वाला काम है जानबूझ के कर रहे हैं, अपनी कमियों को जानते हुए फिर भी वही काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे कहने का मतलब कि ये जो 2 महीना है ना, इन पे मतलब इन महीनों में अपनी कमियों पे अगर आप फोकस करेंगे, काम करेंगे, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो करना शुरू करिए। बहुत ही अच्छा हुआ कि एक आईना आपको दिखा कि आपका लेवल क्या है, क्या तैयारी चल रही थी। आपको कहते हैं ना, भ्रम होता है मन में कि मेरा सब तैयार है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि अरे तुक्का मार लेंगे, पढ़ तो लिए हैं, जब ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन कितने हल्के में लेते हैं कि जब सामने आएगा तो याद आ जाएगा, हम तुक्का मार लेंगे। तो वही बात है कि एकदम हर चीज क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो इधर उधर में रहेंगे ना कि चलो हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ना, तो ऊपर ऊपर ही तैर के रह जाएंगे, है ना। आपसे कहते हैं कि मोती जो होता है, कोई भी जो रत्न होता है ना समुद्र में, वो बहुत गहराई में मिलता है, उसके लिए अंदर गोताखोर जो है ना जाता है, उसको लेने के लिए आपको गोते लगाने पड़ेंगे अंदर। ऊपर ऊपर रहेंगे तो ऊपर ही दुनिया में ही रह जाएंगे, बह के कहीं और चले जाएंगे। असली खिलाड़ी तो वो है ना कि जो उसको तैरना आता है और अंदर तक जाके वो कीमती सामान निकाल के लाता है। तो वही चीज है कि पढ़ाई भी ऐसे ही है कि अपनी पढ़ाई ऐसा मतलब आपको ऐसे बनानी चाहिए कि बेस मजबूत रहे और कोई भी टॉपिक ऐसा अछूता ना रहे कि हम नहीं जानते इसके विषय में ये क्या है, इसके बारे में तो मैंने कभी सुना नहीं। वो तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ऐसे, लेकिन फिलहाल आपका जो सिलेबस है, आपके पास जो किताब है, नोट्स है, जो भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं, उसमें कोई चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये चीज नहीं जानती, मैं ये चीज नहीं जानता। 2 महीने हैं,
रगड़ के लगिए। और ये पीजीटी की परीक्षा तो उसी टाइम पे है शायद, तो शायद क्या है, तो आप इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप मानेंगे कि मेरी टीजीटी की परीक्षा उसी समय पे है तो आपका कई बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फायदा रहेगा, दोनों एग्जाम के लिए फायदा रहेगा, कहीं भी निकले निकलने से मतलब है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।